हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल विद अरुण में। तो आज हम यहाँ पर सीखेंगे प्लांट की एसएलडी। एसएलडी मतलब सिंगल लाइन डायग्राम। एक लाइन में सीखेंगे कि हम जब किसी इंडस्ट्री में जाते हैं तो उस इंडस्ट्री में प्लांट में जो हमारी पावर है, जो हमारी बिजली है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे होता है। पहले हम क्या लगाते हैं, बाद में क्या चीज़ आती है, उसके बाद क्या आती है, फिर हमारे एमसीसी वगैरह ये सब चीज़ें चार्ज होती हैं। तो इन सब चीज़ों को आज हम बड़ी बारीकी के साथ सीखेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ। करते हैं अपना टॉपिक आज का एसएलडी। तो आज हम एसएलडी सीखेंगे। एस एल डी दोस्तों, एसएलडी का मतलब होता है सिंगल लाइन डायग्राम। एसएलडी का मतलब होता है सिंगल लाइन डायग्राम। जो भी हमारे बिगनर्स भाई हैं, जिन्होंने अभी अभी आईटीआई किया है, आईटीआई पास आउट हुए हैं, किसी भी इंडस्ट्री में जाते हैं, तो उनको ये एसएलडी देखने को मिलेगी। ये एसएलडी इस वीडियो के माध्यम से हम थोड़ा बहुत समझेंगे। अगर आप यहाँ समझेंगे तो आपको वो एसएलडी पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी कि किस किस तरीके से हमारे प्लांट में हमारी जो पावर है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो दोस्तों, आपने ये लिख लिया होगा। मैं जरा इसको मिटा देता हूं। मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक जनरेटर है। ये हमारे पास जनरेटर है जो हमारी पावर को प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है। इलेक्ट्रिसिटी बनाने के कई सारे तरीके होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हम विंड पावर से भी बनाते हैं, हाइड्रो पावर से भी बनाते हैं, थर्मल पावर से भी बनाते हैं। मेनली हमारा जो पावर बनाता है वो है अल्टरनेटर। अल्टरनेटर से हमारी बिजली प्रोड्यूस होती है। अल्टरनेटर ही हमारी बिजली को बनाता है। अब उसके आगे हम अल्टरनेटर को किस चीज से मूव करा रहे हैं, किस चीज से घुमा रहे हैं। हम विंड पावर के थ्रू घुमा रहे हैं, हम हाइड्रो पावर के थ्रू घुमा रहे हैं। तो उसके जो बीच में टरबाइन लगेगी, बस वो टरबाइन घूमेगी और उस टरबाइन के साथ साथ हमारा अल्टरनेटर घूमेगा, जिससे बिजली प्रोड्यूस होगी। तो हमारे भारत में दोस्तों आप देख सकते हैं जो जनरेशन है वो 11 केवी का है। हमारे भारत में जनरेशन 11 केवी का है। इट मीन्स 11,000 वोल्ट का है। ये 11,000 वोल्ट की टरबाइन। अल्टरनेटर हमारे 440 में भी आते हैं, लेकिन ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है हम 11 केवी से स्टार्ट करेंगे और डाउन लाइन तक इसको लेके जाएंगे। ये हमारा जनरेटर है। ये जनरेटर जो है हमारा, मान लीजिए ये जनरेटर अपना 12 मेगावाट का है। दोस्तों, इससे हमने क्या किया, ये एक अपनी 11 केवी की बस को यहां चार्ज कर दिया। 11 केवी की हमने यहां पे बस को चार्ज किया है। ये 11 केवी की बस है अपनी, 11 केवी बस। इसमें 11 केवी पावर आई हुई है। ऐसे ही हमारा यहां पे भी हम एक और जनरेटर बना सकते हैं। एक और हमारे पास जनरेटिंग सोर्स है। एक और मान लीजिए हमारे पास जनरेटर है। ऐसे करके ये 2 जनरेटर है। ठीक है, ये भी हमारा 11 केवी बनाएगा। इसकी जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगी वो भी 11 केवी है। और ये जो है हमारा, ये भी मान लो 8 मेगावाट का जनरेटिंग सोर्स है अपने पास। अब यहाँ पे क्या हुआ, अभी हम एक के बारे में समझेंगे। जब हम एक के बारे में समझ जाएंगे तो आगे हमारे पास पैरेलल में कितने भी जनरेटर चल रहे हो वो सेम प्रोसीजर रहेगा जो एक एसएलडी में बनाएंगे। ये हमारे पास अलग अलग आउटपुट रहेंगी जो कि 11 केवी के लिए जा रही है।
ये हमारे 11 केवी के फीडर है। इससे हमारी आउटगोइंग जो पावर निकल रही है वो 11 केवी निकल रही है। और ये पार्ट जो दोस्तों आप देख रहे हो, ये पार्ट जो बनाया है ये एज ए ब्रेकर है। ये जो पार्ट है हमारा, ये पार्ट हमारा ब्रेकर है। मैं इसको यहां लिख देता हूं। ये हमारा क्या है, ब्रेकर। और यहां जो हमारा ब्रेकर लगा होगा दोस्तों, वो ब्रेकर होगा बीसीबी। वो जो ब्रेकर हमारा, अगर यहां हमारा ब्रेकर जो होगा वो होगा VCB। 11 केवी हम बीसीबी यूज करते हैं। बीसीबी की फुल फॉर्म है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। यहां पर हम वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं। तो ये हमारा 11 केवी का फीडर है। अगर हमारी कोई भी मोटर 11 केवी ऑपरेटेड है, अगर हमारी कोई भी मोटर, एसटी मोटर हमारी 11 केवी ऑपरेटेड रहती है, 11 केवी ऑपरेटेड मोटर है, तो मान लीजिए हमने ये वाला जो सोर्स है अपना, ये सोर्स हमने मोटर को दे रखा है और इससे मोटर अपनी, इससे एक मोटर हम 11 केवी की चला रहे हैं। अच्छा, हमें यहां पर केवल 11 केवी की आवश्यकता थी, इसलिए हमारा इस ब्रेकर से काम हो गया और यहाँ पे हमारी मोटर रोटेट हो गई, ये मोटर चल गई हमारे प्लांट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब हमें हर जगह तो 11 केवी की रिक्वायरमेंट होगी नहीं, हमें हर जगह तो 11 केवी की रिक्वायरमेंट होगी नहीं। कहीं हमें 440 वोल्ट भी चाहिए, कहीं हमें 230 वोल्ट भी चाहिए। तो प्लांट में हमें हर तरीके की सप्लाई की आवश्यकता है, जरूरत है। क्योंकि छोटी मोटरें जो हमारी होंगी, 3 फेस इंडक्शन मोटरें जो होंगी, वो 440 वोल्ट ऑपरेटेड होंगी। तो उन मोटर के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज को डाउन करना पड़ेगा। इसका स्टेप जो है वो हमें कम करना पड़ेगा। अभी हम इसको 11 केवी तक हम पहुंचे। ये हमारी 11 केवी की बस बार है, ये 11 केवी के आउटपुट। मान लीजिए आउटपुट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, जितने भी आगे होंगे वो सब ऐसे करके आप उन्हें नाम दे देंगे। किसी, कोई सब स्टेशन 2 है, कोई सब स्टेशन 4 है, कोई सब स्टेशन 20 है, 22 है, 25 है। जितने भी आपके यहाँ पे सब स्टेशन हो, वो उस सब स्टेशन के हिसाब से उनमें नाम दे दिए जाते हैं। अब ये जो हमारा एक ब्रेकर है बीसीबी, ये ब्रेकर की जो पावर जा रही है, ये पावर जाती है सपोज दैट किसी ट्रांसफार्मर में ये सप्लाई जा रही है। ये ट्रांसफार्मर जो है हमारा, ये ट्रांसफार्मर है 11 केवी बाई 440 वोल्ट। ये जो ट्रांसफार्मर है हमारा, ये 11 केवी बाई 440 वोल्ट का है। इस ट्रांसफार्मर का नाम हम स्टेप डाउन भी दे सकते हैं या बोल सकते हैं। ये ट्रांसफार्मर हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। और ये जो ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर हमारा डेल्टा टू स्टार होगा। ये डेल्टा का सिंबल है दोस्तों और ये स्टार का है। ये ट्रांसफार्मर हमारा डेल्टा टू स्टार होगा। जब हमारा यहाँ पर 440 वोल्ट आउटपुट में हमें मिलेगा, इसके इनपुट में ये हमारा ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। इसके इनपुट में हम 11 केवी जनरेट करेंगे, 11 केवी देंगे और इसके आउटपुट में हमको जो वोल्टेज मिलेगा वो 440 वोल्ट मिलेगा, प्लस न्यूट्रल भी मिलेगा इसमें हमें। तो आपको यहाँ पे हमने एक ट्रांसफार्मर ये लगा लिया, सपोज दैट एक ट्रांसफार्मर हमने ये लगा लिया। ये जो आप देख रहे हैं ये अर्थिंग का सिंबल है। ये भी ट्रांसफार्मर हमारा 11 केवी बाई 440 वोल्ट है। और ये जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग है, मान लीजिए 2500 केवीए का ट्रांसफार्मर है ये। और ये भी हमारा 2500 केवीए का ट्रांसफार्मर है। केवीए की फुल फॉर्म दोस्तों किलो वोल्ट एम्पियर होता है। तो ये हमारे दो ट्रांसफार्मर हो गए, स्टेप डाउन कर रहे हैं। ये हमने अभी तक हम जो यहाँ पर हम अभी तक जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन है। ये हमारा
पावर डिस्ट्रीब्यूशन की, हम यहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सीख रहे हैं। और ये जो हमारा ये हमारी अभी तक पीसीसी पे चल रहा है, हमारी ड्राइंग अभी तक पीसीसी पे चल रही है। हमने इसको पावर कंट्रोल सेंटर के नाम से बोलते हैं पीसीसी को, तो ये पीसीसी है हमारी। अब यहाँ जैसे ही हम इसको 440 वोल्ट में कन्वर्ट करके ले आएंगे, और ये वाले जो हमारे सोर्स जा रहे हैं 440 से निकल के, ये मान लीजिए यहाँ पे ये एक फीडर है, ये एक फीडर है, ये फीडर है, ये फीडर है, और एक ये फीडर है। ये आउटगोइंग जा रही है, ये स्टार्टर्स भी हो सकते हैं अपने। तो ये जो हमारी पावर गई, अब यहाँ पे जो पावर आ रही है ये 440 वोल्ट आ रही है। इससे हम मोटर भी चला सकते हैं। मान लीजिए ये मेरी मोटर है कोई, यहां से मोटर चल रही है, एक मोटर यहां से चल रही है, ऐसे ये मेरी मोटर चल रही है। ऐसे ही मैं यहां पे भी बना दूंगा, और इसको हम MCC01 का नाम दे देंगे। ये है MCC01। MCC की फुल फॉर्म है मोटर कंट्रोल सेंटर। MCC की फुल फॉर्म है मोटर कंट्रोल सेंटर। अभी आप देख सकते हैं हमने स्टेप डाउन करके वोल्टेज को 11 kV में जनरेट किया था, BCB आ गया, BCB से आउटपुट निकली हमारी, ट्रांसफार्मर को चार्ज किया, ट्रांसफार्मर का आउटपुट हमें मिला, ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट मिला वो 440 वोल्ट मिला। 440 वोल्ट से हमने एक MCC अपनी ये यहाँ पे इस बस को चार्ज कर दिया है। ये हमारी पूरी MCC है। अब ये MCC से हम अपनी मल्टीपल मोटर्स यहाँ से चला रहे हैं। और कोई भी इंडस्ट्री में दोस्तों, किसी भी इंडस्ट्री में बिना मोटर के कोई भी इंडस्ट्री अधूरी है, बिना मोटर के कोई भी इंडस्ट्री नहीं होती। अब आप देख सकते हैं ये हमने इतनी सारी मोटर्स यहाँ पे चला दी है। अभी हमने ये 440 वोल्ट है, इसमें हमको 440 वोल्ट प्लस न्यूट्रल भी मिलेगा। तो हम यहाँ से ये जो आउटपुट हमारा जा रहा है इसको हम लाइटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ से लाइटिंग के लिए डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। यहाँ से पीडीबी वगैरह के लिए, पीडीबी मतलब पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, पीडीबी के लिए भी दे सकते हैं। जगह जगह हमें प्लांट में वेल्डिंग मशीन की आवश्यकता है, ग्राइंडिंग मशीन की आवश्यकता है, हाइड्रोजेट की आवश्यकता है, मिलिंग मशीन की आवश्यकता है। ये कई सारी मशीनें, पोर्टेबल टूल्स जो रहते हैं अपने, वो हम इनसे चला सकते हैं। लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं डाउन लेवल पे, जहां पे हमें 230 वोल्ट या 440 वोल्ट की जरूरत है। अब आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर ये मोटर्स भी अपनी चला ली और ये हमारी MCC नंबर 1 है। अभी आप दोस्तों, आपने एक चीज देखी होगी इसमें कि मैंने ये जगह जगह ये यहाँ पे छोड़ के रखा है। ये क्या है इसके बारे में भी हम सीखेंगे। अगर हमारा एक समझ में आ जाएगा तो बाकी के हमारे भी समझ में बड़ी आसानी के साथ आ जाएंगे। जब हम यहाँ पे ट्रांसफार्मर के थ्रू ये चार्ज करेंगे ये बस को, तो आप देखेंगे हमें एक यहाँ पे ब्रेकर लगाना पड़ेगा। यहाँ पे एक ब्रेकर लगाना पड़ेगा जिससे कि जो सप्लाई हमारी ट्रांसफार्मर से निकल के आएगी उस सप्लाई को मेक ब्रेक करने के लिए, उस सप्लाई को चालू करने के लिए, बंद करने के लिए एक हमें यहाँ ब्रेकर लगाना पड़ेगा। इस ब्रेकर का नाम क्या होगा? ACB। इस ब्रेकर का क्या नाम होगा दोस्तों? ACB। ACB की फुल फॉर्म होती है एयर सर्किट ब्रेकर। ACB की फुल फॉर्म है एयर सर्किट ब्रेकर। ये हमारे 440 वोल्ट पे लगते हैं। आई थिंक 690 वोल्ट तक ये यूज में आते हैं। तो ACB हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो ACB हमने ये लगा रखे हैं। एक ये ब्रेकर हो गया, एक ब्रेकर ये हो गया। मान लीजिए इसको हम बोल देंगे इनकमर 1 फर्स्ट, और इसको बोल देंगे इनकमर सेकंड। इनकमर वो होता है जिससे पावर आई और सबसे पहले इसी में आएगी, इसके बाद ये बस चार्ज होगी। अब आप देख सकते हैं ये मेरी MCC यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी MCC है, ये पूरी MCC है। अब मैंने बीच में इसको आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने बीच में ये बनाया हुआ है। ये जो सिंबल है दोस्तों, ये सिंबल है बस कपलर का, BC, B/C, बस कपलर। बस कपलर भी एक ब्रेकर ही होता है, ACB ब्रेकर होता है यहाँ पे भी।
तो बस कपलर का काम क्या होता है दोस्तों, जैसे बस कपलर का यहाँ काम होगा वैसे यहाँ होगा, वैसे यहाँ होगा। बस कपलर का सेम काम होगा, जो एक जगह काम करेगा वही वो दूसरी जगह भी करेगा। बस कपलर का काम क्या है, अगर मान लीजिए मेरा ये भी सोर्स हेल्दी है, यहाँ पे भी पावर आ रही है और यहाँ पे भी मेरी पावर आ रही है, तो उस केस में मेरी ये वाली बस भी चार्ज रहेगी और ये वाली बस भी चार्ज रहेगी, दोनों बस मेरी चार्ज रहेंगी। सप्लाई मैं प्रॉपर इस वाले सोर्सेस को भी दे सकता हूँ और इस वाले सोर्सेस को भी सप्लाई दे सकता हूँ। अभी मान लीजिए मेरे को इस वाले ट्रांसफार्मर पे कोई काम करना है, इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो मैं इस ट्रांसफार्मर पे काम कैसे करूंगा। और मेरे को ये जो मेरा एमसीसी है, ये भी मेरा एमसीसी डेड ना हो, ये मेरे आउटपुट्स जो भी जा रहे हैं वो भी कंटिन्यू रनिंग में रहें, वो भी चलते रहें। तो हम क्या करेंगे उस केस में, अगर हमारा ये सिस्टम आपस में सिंक है, मतलब सिंक्रोनाइज है। सिंक्रोनाइज का दोस्तों आप समझते होंगे, सिंक्रोनाइज हमारा कोई भी सिस्टम जब भी होता है जब हमारे फेज सीक्वेंस R/B तीनों आपस में सेम मैच करते हो। फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, वो 50 हर्ट्ज ही होना चाहिए। ये ना हो कि इस ट्रांसफार्मर का कुछ और फ्रीक्वेंसी है, इस ट्रांसफार्मर का कुछ और फ्रीक्वेंसी है, इसका फेज सीक्वेंस आपने चेंज कर रखा है, इसका फेज सीक्वेंस आपने चेंज कर रखा है। अगर आपने ये फेज सीक्वेंस और फ्रीक्वेंसी और फेज का एंगल अगर ये चेंज हो जाएगा तो कभी भी हम बस कपलर ऑनलाइन स्टार्ट नहीं कर सकते, ऑनलाइन चालू नहीं कर सकते। इसको हम ऑनलाइन जब ही कर सकते हैं जब हमारा पूरा सिस्टम सिंक्रोनाइज रहेगा। तो सिस्टम का सिंक्रोनाइज होना जरूरी है। अगर हमारा सिस्टम सिंक्रोनाइज रहेगा तो हम बस कपलर को ऑन कर सकते हैं। अगर ये बस कपलर ऑन कर देंगे तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये चार्ज हो जाएगी बस और ये पूरी एक हो जाएगी। अभी तक यहाँ ये एक पार्ट में कटी हुई थी, आधा इधर और आधा इधर। जैसे ही हम ये वाला ब्रेकर लगा देंगे, ये बस कपलर ऑन कर देंगे तो ये पूरी बस चार्ज हो जाएगी। अब होगा क्या, इस ट्रांसफार्मर में मेरे को काम करना है तो मैं क्या करूंगा, ये वाला ब्रेकर अपना बंद कर दूंगा। जब मैं ये वाला ब्रेकर बंद कर दूंगा तो ट्रांसफार्मर से सप्लाई जो निकल के यहाँ आ रही होगी वो इस बस में आनी बंद हो जाएगी। अब मेरी पूरी बस इस वाले ब्रेकर से इस वाले ट्रांसफार्मर से पूरी बस चार्ज रहेगी। यहाँ से मेरी पावर इस बस पे नहीं आएगी। ये मेरा काम बस कपलर का है कि जब हमें एक ट्रांसफार्मर पे काम करना होता है तो हम एक बस कपलर लगा के एक ही ट्रांसफार्मर से पूरी बस को चार्ज कर देते हैं। अब ट्रांसफार्मर जब मैंने ये वाला ब्रेकर अपना बंद कर दिया, ट्रांसफार्मर अभी मेरा चार्ज है, मैं ट्रांसफार्मर पे अभी काम नहीं कर सकता। काम मेरे को कम करना होगा कि ये जो मेरा ब्रेकर है, ये जो बीसीबी है मेरी, ये मैं इसको भी ऑफ करूंगा। इसको ऑफ करूंगा, लॉकआउट टैग आउट, इसके ब्रेकर को रैकआउट कर दूंगा, इसके ब्रेकर को रैकआउट करूंगा, इसके ब्रेकर को रैकआउट करूंगा, दोनों ब्रेकरों को मैं रैकआउट कर दूंगा। रैकआउट करने के बाद अपना लोटो सिस्टम है उसको फॉलो करेंगे। ये और ये दोनों ब्रेकर रैकआउट हो जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ना तो पावर यहाँ से इस ट्रांसफार्मर में इधर आएगी, ना पावर इधर से इधर जाएगी। तो अब मैं ट्रांसफार्मर पे बड़ी इजीली काम कर सकता हूँ। तो मैं ट्रांसफार्मर पे ओवरहोलिंग है, लीकेज है, या कोई और भी काम करना है, पीएम करना है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वगैरह हो गए, वो सारे काम आप अपने बड़ी आसानी के साथ यहाँ पे कर सकते हैं। तो अगर जैसा हम इसमें कर रहे हैं वैसा ही हम इसमें भी कर सकते हैं, इसलिए इस बस कपलर का यूज होता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये SLD अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छे से समझ में आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ। आपके लिए कोई ना कोई आपके ज़रूरत के टॉपिक मैं लाता रहूँगा इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड। और मैं आपसे ये उम्मीद भी रखता हूँ कि आप मेरे को कुछ सजेस्ट करें कि मैं आपको किस पे और वीडियो बनाऊँ। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।